नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास अपनी होने वाली है जीके एंड जीएस से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे जो हर एक भर्ती परीक्षा में दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो जो भी साथी भाई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस क्लासेज में एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जरूर देखें। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। तो दोस्तों सिंधी में जो मोहनजोदड़ो का अर्थ था, ये मृतकों का टीला हुआ करता था दोस्तों। अर्थात सिंधी जो सभ्यता थी इसमें मोहनजोदड़ो था, इसका मतलब हुआ करता था मृतकों का टीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिकार करना या व्यापार? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार यानी व्यवसाय था, तो व्यवसाय व्यापार करना था। इनका मुख्य व्यापार क्या था? व्यापार करने का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, सिंधु घाटी के वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खेती रबी की फसल के रूप में की जाती थी? कि सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खेती रबी की फसल के रूप में की जाती थी? कपास की, धान की, गेहूं की या दोस्तों दलहन की? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की खेती की जाती थी रबी की फसल के रूप में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे लरकनाथ जिले के अंदर दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा की सर्वाधिक प्रचलित मोहरें किस प्रकार की हुआ करती थी? कि जो हड़प्पा के अंदर जो मोहरें चलती थी वो किस प्रकार के यानी किस प्रकार आकृति की वो मोहरें हुआ करती थी? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों, इन मोहरों की जो आकृति हुआ करती थी चौकोर मोहरें हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित मोहरें थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। दोस्तों वैदिक काल के जो देवता थे वो अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव माने जाते थे। दोस्तों वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे कौन कौन से? अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया था? तो दोस्तों मान स्नानागार जो है ये सिंधु घाटी की जो मोहनजोदड़ो का जो स्थान था, यहाँ से दोस्तों ये मान स्नानागार जो है ये मिले थे साथियों। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना कि निम्नलिखित में वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? इन निम्नलिखित में से वैदिक संहिताओं में से जो निम्नलिखित वैदिक संहिताएं हैं इनमें से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या दोस्तों सामवेद? राइट आंसर करेंगे दोस्तों जो सामवेद है इनसे भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वेद में मंत्र तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं? कि कौन सा वेद है जिसमें मंत्र तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े हुए स्रोत दोस्तों सन्निहित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अथर्ववेद में दोस्तों तंत्र मंत्र और जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत मिले हैं या संलग्न है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मुनु के द्वारा वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा दोस्तों कि आर्य राजा, क्वेश्चन क्या है, आर्य राजा के मंत्री को क्या कहते थे? कि जो आर्य राजा का मंत्री हुआ करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों पुरोहित के नाम से जाना जाता था आर्य राजा के मंत्री को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों
एक सिद्धांत के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? दोस्तों एक सिद्धांत के अनुसार जो आर्य है ये मध्य एशिया से दोस्तों आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? दोस्तों जो पतंजलि हैं योग के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना किस वेद में मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह है? तो दोस्तों कौन सा वेद है जिसके अंदर मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह आपको देखने को मिलता है? तो राइट आंसर कर देंगे ऋग्वेद के अंदर दोस्तों मंत्रों और ऋचाओं का संग्रह मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है? कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या उपनिषद? तो दोस्तों जो सबसे पुराना अपना वेद आता है वो कौन सा आता है? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है अपना निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? दोस्तों लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा जातिवाद से संबंधित है? दास रंजन, पुरुष सूक्त, कल्पसूत्र या ब्राह्मण? तो दोस्तों जो जातिवाद से संबंध है वो पुरुष सूक्त जो है ये जातिवाद से संबंध रखता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो दोस्तों ऋग्वेद के अंदर जो गायत्री मंत्र है गायत्री मंत्र तो दोस्तों इस सावित्री को समर्पित किया गया है ऋग्वेद के अंदर साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वैदिक समाज में विष शब्द का संबंध है? तो दोस्तों जो वैदिक समाज है इसमें जो विष शब्द का जो संबंध है वो किससे रखा गया है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे गांवों के समूह से दोस्तों विष का संबंध रखा गया है वैदिक समाज के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना बुद्ध ने अपना पहला उपदेश खालिस्तान के डियर पार्क में दिया था। तो दोस्तों जो बुद्ध जी के द्वारा अपना जो पहला उपदेश है ये कहाँ के पार्क में दिया गया था? सारनाथ के डियर पार्क में दोस्तों ये दिया गया है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है? अष्टगुणीय पथ की अवधारणा से कौन सा प्रसंग बनता है? अष्टगुणीय पथ की अवधारणा से कौन सा प्रसंग बनता है? राइट आंसर करेंगे धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र दोस्तों अष्टगुणीय पथ की अवधारणा से बनता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से खालिस्तान से था। कि बुद्ध के जो उपदेश का संबंध है ये मुख्य रूप से किससे था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विचार और आचार की शुद्धता से। दोस्तों जो बुद्ध जी के उपदेश का संबंध है किससे था? विचार और आचारों की शुद्धताओं से मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है? भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है ये लुम्बिनी के अंदर मेरे दोस्तों हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों जो बुद्ध हैं ये कौन से वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से दोस्तों ये संबंध रखते थे भगवान बुद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होगा? सदिच्छा जो है दोस्तों ये अष्टांग मार्ग में शामिल नहीं होगी। बाकी सद्वाणी, सद्विचार और सदाचरण ये अष्टांग मार्ग में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है प्रथम धर्मोपदेश को साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही हुआ है?
तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं सारनाथ में। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपना पहला युग्म, वो मतलब पहला उपदेश दिया था, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा इसमें। लुम्बिनी, तो दोस्तों लुम्बिनी के अंदर दोस्तों महात्मा बुद्ध का दोस्तों जन्म हुआ था, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बोध गया जहां उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, तो दोस्तों पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था? सारनाथ के अंदर, ये भी गलत हो जाएगा। और कुशीनगर बुद्ध का मृत्यु स्थल, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि जो कुशीनगर के अंदर दोस्तों बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों विक्रमशिला और तक्षशिला और नालंदा, ये तीनों तो दोस्तों प्राचीन समय में भारत के शिक्षा के स्तर थे, तो कोसाम भी दोस्तों इस शिक्षा का स्तर नहीं हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बोरोबदूर का निर्माण कहाँ करवाया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जावा इंडोनेशिया में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है, क्या होता है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसे समृद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्ध शब्द का अर्थ यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीनतम युग है। तो दोस्तों जो प्राचीनतम युग माना जाता है वो कौन सा होता है? दोस्तों जो बुद्ध युग है, ये सबसे प्राचीनतम युगों में आता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों सिद्धार्थ के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बोध गया या गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, जहां पर उनको यानी बोध गया जो नामक स्थान है, ये भगवान बुद्ध से किस लिए दोस्तों संबंध रखता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रबुद्ध प्राप्त किया था, यानी यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध जी को बोध गया नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तूप के बारे में यह कहा जाता है कि इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सांची स्तूप के बारे में ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? दोस्तों अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित जो कलाएं होती हैं ये पाई जाती हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म को राजधर्म निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बनाया गया था? जो बौद्ध धर्म है उसको राजधर्म किसके शासन काल में बनाया गया? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे सम्राट अशोक के दोस्तों शासन काल में बुद्ध धर्म को दोस्तों राजधर्म के रूप में बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्राचीनतम बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कि जो प्राचीनतम बौद्ध स्तूप है ये कहाँ पर दोस्तों स्थित होगा? तो राइट आंसर करेंगे सारनाथ के अंदर दोस्तों प्राचीनतम बौद्ध का स्तूप दोस्तों स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? दोस्तों भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं उनके संकलन को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर करेंगे अगम सूत्र के नाम से जाना जाता है भगवान महावीर की शिक्षाओं का जो संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो दोस्तों जमाली जो हैं महावीर जी के प्रथम शिष्य दोस्तों माने जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? दोस्तों वर्धमान महावीर जो हैं वो किस नाम से और विख्यात हैं? जैन के नाम से दोस्तों वर्धमान महावीर विख्यात है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म की क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ जी जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में दोस्तों नियुक्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वैशाली के अंदर। दोस्तों जो जैन तीर्थंकर हैं श्री महावीर जी हैं, इनका जन्म वैशाली में हुआ। साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जैन त्रिरत्न नहीं है? कि इनमें से कौन सा जैन त्रिरत्न नहीं होता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे सम्यक पूजा जो है ये जैन त्रिरत्नों में से नहीं आती है। बाकी सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ये तीनों के तीनों त्रिरत्न के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान को कहते हैं? जो महावीर जी को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान था उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों कैवल्य दोस्तों उसे बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावीर किस भाषा में शिक्षा देते थे? तो दोस्तों जो महावीर जी हैं ये अर्धमागधी भाषा के अंदर दोस्तों अपनी शिक्षा एजुकेशन दिया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा? तो दोस्तों देखिएगा, सारे कथनों को एक एक करके देखेंगे और इनमें से गलत कथन छाटेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए पहले ऋषभदेव एवं अंतिम वर्धमान महावीर जी थे। दोस्तों ये राइट होगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। त्रिरत्न सिद्धांत एवं 5 व्रत मुख्य शिक्षा थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत होगा मेरे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, महाजनपद के राजा महल बनवाते थे खालिस्तान देने के लिए। जो महाजनपद के राजा थे वो महल किस लिए बनवाया करते थे? दोस्तों सुरक्षा देने के लिए महलों का निर्माण करवाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जो काला शोक है, ये मगध साम्राज्य का दोस्तों अंतिम शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे गिरिवर राज जो है राजगृह, ये मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अंतिम नंद शासक कौन था? दोस्तों अंतिम जो नंद शासक है ये घनानंद दोस्तों अंतिम नंद शासक के रूप में नियुक्त हुआ था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मगध शासक वैशाली की नृत्यांगना अम्रपाली के महापोष में पड़ गया था? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे अजात शत्रु जो है ये मगध शासक था जो वैशाली की नृत्यांगना अम्रपाली के महापोष में पड़ गया था। कौन दोस्तों? अजात शत्रु मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में लिखे गए थे या प्राप्त हुए थे? दोस्तों तो प्राकृत तो इनकी भाषा थी और ब्राह्मी इनकी लिपि थी मेरे दोस्तों, अशोक के अधिकांश शिला अभिलेखों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मैगस्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? जो मैगस्थनीज है ये किसके शासन काल में भारत के अंदर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में दोस्तों यह भारत आया था मैगस्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आता है अपना, कौन से मौर्य शासक भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला गए थे? कि कौन से मौर्य शासक हैं जो भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला गए थे? दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त जी जो हैं ये भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला को गए थे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महान अशोक किस वंश में से वास्ता रखते थे? जो महान अशोक हैं सम्राट अशोक किस वंश से दोस्तों ये वास्ता रखते थे? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों मौर्य वंश से दोस्तों ये अपना वास्ता रखते थे। बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जो दिल्ली मेरठ का स्तंभ है ये प्रथम बार खोजा गया अशोक का दोस्तों स्तंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना,
निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया था? कि निम्न में से कौन सा राजवंश है जो मौर्यों के बाद में आया था दोस्तों? राइट आंसर करेंगे जो शुंग है, ये मौर्यों के बाद में आने वाला राजवंश है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का वध किसने किया था? जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन? बृहद्रथ। तो दोस्तों इसका जो वध है ये किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर करेंगे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा दोस्तों इसका वध किया गया साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था। जो कौटिल्य है इसका अर्थशास्त्र जो लिखा गया था ये मौर्य काल में दोस्तों लिखा गया था कौटिल्य का अर्थशास्त्र साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो सांची है ये बौद्ध स्तूप के लिए दोस्तों प्रसिद्ध मानी जाती है। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूपों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सेल्यूकस निकोटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान लिया, ये कहाँ का शासक था? कि जो सेल्यूकस निकोटर है जिससे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान लिया था, तो दोस्तों ये कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों मैकडोनिया का दोस्तों यह शासक था जिससे अफगानिस्तान लिया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसने अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी रखा था? कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी रखा था? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे मौर्य राजा अशोक ने अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी दोस्तों रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों जो कलिंग का युद्ध है ये 261 बीसी के पूर्व लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो दोस्तों जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है ये किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका चोल के शासनकाल के अंदर दोस्तों जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है ये दोस्तों निर्मित की गई मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा को बना दिया। कि दोस्तों चोल साम्राज्य का ऐसा संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका विजयालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के कैलेंडर में ईस्वी सन के अतिरिक्त शक संवत की तारीखें भी दर्ज रहती है। शक संवत कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों शक संवत जो है ये 78 ईसा पूर्व दोस्तों जारी हुआ था या आरंभ हुआ था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को चलाया था। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को किसने चलाया था? दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो कुषाण है इसने सर्वप्रथम भारत के अंदर सोने के सिक्के चलाए थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा त्राइन का जो युद्ध है ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जो जन्म स्थली है दोस्तों कुंभलगढ़ के अंदर मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसके ऊपर किसके ऊपर अपनी विजय को निशानी के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? कि किसके ऊपर विजय के उपरांत राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका मालवा का महमूद खिलजी के ऊपर जीत दर्ज करने के बाद में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का दोस्तों निर्माण करवाया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सूफी जाने जाते हैं। दोस्तों मुस्लिम संत के नाम से दोस्तों ये सूफी जो हैं ये जाने जाते हैं, यानी जो सूफी होते हैं कौन होते हैं, मुस्लिम संत होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों ऐतिहासिक जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये सन 1576 ईस्वी में दोस्तों लड़ा गया है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई में किसने किसको हराया था। दोस्तों राइट आंसर करेंगे, अकबर ने राणा प्रताप को दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में हराया था, जो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजापुर का कौन सा शासक जगत गुरु के नाम से जाना जाता था। बीजापुर का कौन सा शासक है जो जगत गुरु के नाम से दोस्तों जाना जाता था। तो राइट आंसर करेंगे, इब्राहिम आदिल शाह जो है जगत गुरु के नाम से दोस्तों जाना जाता था, जो बीजापुर का शासक हुआ करता था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गवाह कौन था। दोस्तों जो महमूद गवाह है ये बहमनी राज्य का मंत्री हुआ करता था। कौन, महमूद गवाह जो है बहमनी राज्य का मंत्री था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है यह तालीकोटा लड़ाई के कारण से दोस्तों इसका पतन माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था। दोस्तों जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, तो दोस्तों इस युद्ध में किसने किसको हराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गौरी ने पृथ्वीराज को दोस्तों तराइन के दूसरे युद्ध में हराया था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने महमूद गौरी को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सूफी समुदाय संप्रदाय के संस्थापक थे। कि भारत में जो सूफी संप्रदाय थे, जो सूफी है ये मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये सूफी संप्रदाय के भारत के अंदर दोस्तों संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, महमूद गजनी के आक्रमणों का मुख्य लक्ष्य बड़े बड़े नगर एवं मंदिर थे। क्योंकि दोस्तों जो ये मंदिर होते हैं और नगर होते हैं इन पे महमूद गजनी ने क्यों आक्रमण किया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये प्रचुर संपदा के भंडार माने जाते थे, इसीलिए महमूद गजनी ने बड़े बड़े नगरों और मंदिरों पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक कौन है। दोस्तों भारत के अंदर मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए दोस्तों हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान के अधीन मालिक काफूर ने मिलिट्री जनरल के रूप में सेवा की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों पांडे है, पांडे ने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल सबसे अल्प था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा,
खिलजी जो वंश है इसका शासनकाल सबसे अल्प माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अमीर खुसरो की खजाइनुल फतवा किसके शासनकाल की सूचना देती है? कि जो दोस्तों अमीर खुसरो की खजाइनुल फतवाहत है ये किसके शासनकाल की सूचना देती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की दोस्तों सूचना देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तुर्क सेनापति जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया कौन था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये बख्तियार खिलजी जो है इसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों नष्ट करने का कार्य किया था मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे प्रताप रुद्रदेव से दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर प्राप्त किया मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी जो दिल्ली का सुल्तान था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक माना जाता है ये गयासुद्दीन बलबन को दोस्तों माना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में महमूद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका इब्न बतूता को दोस्तों इसका स्वागत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो दोस्तों तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली पर अधिकार कर लिया था तैमूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जब तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? राइट आंसर करेंगे सुल्तान महमूद दोस्तों उस समय तैमूर के आक्रमण के दौरान दिल्ली का शासक था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में मस्जिद किसने बनवाई थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महमूद तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में दोस्तों मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो महमूद बिन तुगलक है इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासन काल में बुंदेला झुंझार सिंह तथा खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सांझा के शासन काल में दोस्तों बुंदेला झुंझार सिंह तथा खाने जहां लोदी ने विद्रोह किया था मेरे दोस्तों। आज की क्लास का अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ताजमहल की प्रतिकीर्ति बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? जो ताजमहल की प्रतिकीर्ति है कौन सा? बीबी का मकबरा। तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों औरंगाबाद के अंदर दोस्तों स्थित है। तो साथियों इसी प्रकार से और भी आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पाने के लिए ये कंटिन्यू सीरीज अपनी चलेगी, 10 से 15 वीडियोज होंगी। तो सारी क्लासेस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें श्रीश्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।